चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों के काम पुस्तक उसका 1 अध्याय का 8 आयत। एक्स चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों उसका 1 अध्याय का 8 आयत में परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा यीशु मसीह के गवाह बनना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, यीशु मसीह के गवाह बनना। विटनेसिंग फॉर जीसस क्राइस्ट, विटनेसिंग फॉर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के गवाह बनना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो ये अध्याय के लिए जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के विषय में, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह को मार दिया गया, गाड़ दिया गया और जिंदा होने के बाद में यीशु मसीह यहाँ पर जो है कि अपने चेलों के साथ में 40 दिन तक वो रहे और 40 दिन रहने के बाद में उनके लिए वो सिखाते रहे, बताते रहे, तुम सुसमाचार प्रचार करते रहना और तुम सारे यहूदिया, गलीलिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही देना, मेरे गवाह होगे, गवाह बनोगे। यीशु मसीह उनके लिए बताते रहे, यहाँ पर सिखाते रहे और बताते बताते ही उनके लिए जो है कि वो स्वर्ग में जो है कि उठा लिए गए और देखते देखते बातें करते करते ऊपर उनके यीशु मसीह के लिए उठा लिया गया। और 2 स्वर्गदूत भी आकर वहां से उनसे आकर बोलते हैं कि अभी तुम जैसे यीशु मसीह के लिए ऊपर जाते हुए देख रहे हो, ऐसे ही एक दिन वो फिर वापस आएगा। स्वर्गदूतों ने उनके लिए जो कि दूतों ने उनके लिए बताया। तो यीशु मसीह यहाँ पर जब हम देखते हैं अपने चेलाओं के लिए सब जिम्मेवारी दे के गए, बता के गए कि तुम सुसमाचार प्रचार करते रहना, गवाह, तो मेरे गवाह बनना, गवाह हो गए, मेरी गवाही लोगों के लिए बताना। उसी तरीका से क्या है कि आज आपके लिए, मेरे लिए, हमें भी प्रभु ने ये जिम्मेवारी दिया है यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए, सुसमाचार का काम करने के लिए हमें जो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बताया है। ये केवल चेला लोगों के लिए ही प्रभु ने नहीं बोला, लेकिन आज हमारे लिए भी परमेश्वर ने बोला है। इसीलिए हमें जो कि यीशु मसीह का गवाही हमारे लिए देना चाहिए। हम मसीह लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए हमें गवाही देना चाहिए। हमें केवल हमारी ये जिम्मेवारी केवल पास्टर प्रचारक लोगों के लिए नहीं है, लेकिन सबके लिए परमेश्वर ने बोल दिया। और प्रभु ने केवल विश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाया है, हमें यीशु मसीह के विषय में हमारे लिए गवाही देना है, लोगों के लिए हमारे लिए बताना है। अभी स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, अंत का समय चल रहा है। यीशु मसीह अभी दोबारा प्रचार करने के लिए नहीं आएंगे। अब तो यीशु मसीह का प्रचार चल रहा है, अब यीशु मसीह जो है कि अपने लोगों के लिए लेने के लिए आएंगे। तो ये जिम्मेवारी हम विश्वासी लोगों के लिए दिया है, अन्य जाति लोगों के लिए नहीं दिया है। अन्य जाति लोगों को तो हमें जो है कि प्रभु के पास में लेकर आना है। हमारे अपने भी बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार, घर परिवार के लोग और जो है कि हमारे रिलेटिव, रिश्तेदार, यार दोस्त, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे पड़ोसी, बहुत सारे लोग अभी यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते हैं, लेकिन हमें यीशु मसीह का गवाही उनके लिए बताना है। तुम यीशु मसीह को विश्वास करो, तुम्हारा जीवन चेंज हो जाएगा, आशीषित होगे, उद्धार मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, स्वर्ग जाओगे। हमें यीशु मसीह के विषय में हमारे लिए गवाही देना है कि वो हमारे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जिंदा हुआ है। हम यीशु मसीह के गवाह हैं, इसलिए हमें दूसरों को भी बताना है। लेकिन आज हम देखते हैं वो कलीसियाओं के पास में जो है कि विश्वासी लोगों के पास में समय नहीं होता है यीशु मसीह का गवाही देने के लिए, प्रभु के विषय में बताने के लिए उनके पास में समय नहीं, बहुत व्यस्त हो जाते हैं अपने कामों में। 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा भी काम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए उनके पास में समय नहीं होता है। एक आत्मा को भी प्रभु के पास में लेकर नहीं आते हैं, साल में एक आत्मा को भी नहीं बचाते। इतने लोग आज व्यस्त हो गए हैं पैसा कमाने में, धन दौलत इकट्ठा करने में। बहुत सारी कलीसियां, विश्वासी लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, लेकिन नहीं, जो प्रभु ने जिस काम के लिए हमारे लिए बुलाया है, हमारे लिए करना चाहिए। हम मसीह लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए हमें करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए प्रभु ने हमारे लिए
ये जिम्मेवारी दिया है। लोग पैसा के पीछे, विश्वासी लोग भी पैसा के पीछे भाग रहे हैं, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए, मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, मैं जो है कि मेरे पास में लखपति हो जाऊं, करोड़पति। ऐसे बहुत सारे लोग आज पैसा के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए, सेवा करने के लिए, प्रभु के गवाह बनने के लिए हमारे लिए बुलाया है। बहुत सारे विश्वासी लोग जो है कि पैसे के पीछे, धन दौलत के पीछे आज भाग रहे हैं। प्रभु के लिए समय नहीं होता है, प्रभु का गवाही देने के लिए, सुसमाचार के लिए उन लोगों के पास में समय नहीं। और ज्यादा रुपया पैसा इकट्ठे करने के लिए, और मेरा जमीन हो जाए, और मेरा घर हो जाए, और मेरा 4 मंजिल घर बन जाए, 6 मंजिल हमारा घर बन जाए, ऐसे आज विश्वासी लोगों के जीवन में देखने के लिए मिलता है। अभी लालच पर अब स्वार्थी हो गए हैं विश्वासी लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग। इसलिए हमें क्या है कि यीशु मसीह के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, यीशु मसीह के लिए हमें समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। यीशु मसीह की गवाही हमारे देने के लिए, हमें देने के लिए, हम धन दौलत के पीछे हमारे लिए नहीं भागना है, लेकिन परमेश्वर का काम भी हमारे लिए, जो गवाह बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है, हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए हमें करना चाहिए। इसीलिए आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। या मसीह लोग बहुत सारे जो है कि रुपया पैसा के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा अहंकार, घमंड भी आ जाता है, थोड़ा सा भी परमेश्वर कुछ कर देता है, अहंकार, घमंड आना शुरू होता है। लेकिन नहीं, ऐसा हमारे लिए नहीं करना है, बहुत सारे विश्वासी लोगों के लिए। लेकिन हमें जो है कि परमेश्वर के काम हमारे लिए करते रहना चाहिए। अहंकार, घमंड आना शुरू होता है तो परमेश्वर नीचा भी करना फिर शुरू करता है। जो आशीष देता है परमेश्वर, सब हवा में वो जो है जाना भी शुरू होता है। इसलिए क्या है कि हमारे लिए घमंड भी हमारे लिए नहीं करना। यदि हम अपने कामों के पीछे भागते रहेंगे, रुपया पैसा के पीछे हम भागते रहेंगे, तो एक समस्या से दूसरी समस्या, दूसरी समस्या से तीसरी समस्या, एक बीमार से दूसरा बीमार, ऐसे होता है। लेकिन हमें प्रभु का काम हम करते रहते हैं, जीवन हमारा अच्छा होगा, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए आशीष में बनाएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, हमें प्रभु के गवाह बनना है, प्रभु यीशु मसीह का गवाही हमारे लिए देना चाहिए। क्योंकि आज विश्वासी लोग भी अपने आप के लिए जितना यहाँ पर बड़ा बनाने से भी, लेकिन परमेश्वर के राज में फिर छोटा होना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है, यदि तुम अपने आप के लिए बड़ा बनाओगे, जितना तुम यहाँ पर धन दौलत इकट्ठा करोगे, तुम्हारे लिए फिर छोटा किया जाएगा, परमेश्वर के राज में छोटा हो जाओगे। इसीलिए हमें अपने आप के लिए यहाँ पर बड़ा भी हमें नहीं बनाना है, लेकिन परमेश्वर का काम हमारे लिए करना है। बहुत सारे विश्वासी लोग अपने आप के लिए धन दौलत इकट्ठा करने में, रुपया पैसा इकट्ठा करने में, बहुत हमारा 2 घर भी हो जाए, 4 घर भी हो जाए, हमारे पास में जमीन हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग आज पैसा रुपया के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन प्रभु का काम उनके जीवन में है ही नहीं। इसीलिए जितना मर्जी यहाँ पर बड़ा बना लो, वहां पर आशीष से सब छोटी हो जाएंगी। इसीलिए हमारे लिए बड़ा अपने लिए नहीं बनाना है, परमेश्वर का काम भी हम मसीह लोगों के लिए करते रहना है। क्योंकि इसी काम के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बुलाया है, केवल हमें विश्वासी बने रहने के लिए नहीं। चलो हमने तो विश्वास कर लिया, हम तो बचाए गए, हमारा तो आत्मा बच गया, हमारे लिए क्या मतलब है, ऐसा हमारे लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें अभी बहुत सारे, यीशु मसीह बोलते हैं, और भी बहुत सारे भीड़ हैं जिनको अपने पास में मुझे लेकर आना है। बहुत सारे लोगों को आज, जो लोग अंधकार में बैठे हैं, संसार में भी हम देखते हैं, दुनिया के लोग जो है कि आज बहुत सारे लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। दुनिया में हमारे अपने लोग भी जो है कि अंधकार में जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते हैं। उनके लिए कौन बताएगा, यीशु मसीह का गवाही कौन उनके पास में जाकर देगा। ये मसीह लोगों का, प्रभु यीशु मसीह ने मसीह लोगों के लिए जिम्मेवारी दिया है, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर ने आज्ञा हमारे लिए दिया है, परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला हमारे लिए, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए आज्ञा दिया है, ये महान आज्ञा परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। तुम सुसमाचार प्रचार करना, सारे यहूदिया, गलीलिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक जाकर तुम मेरे गवाह बनोगे, मेरी गवाही दोगे। ऐसे ही प्रभु ने ये आज्ञा देकर प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए गए, हमारे लिए करना चाहिए मसीह लोगों के लिए। और भी हमें आत्माओं को प्रभु के पास में लेकर आना है, बसाना हम मसीह लोगों के लिए चाहिए। इसलिए आज प्रभु के वचन से आज की सुबह ये मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए, नरक में चले जाए। ये जो कि यीशु मसीह का इच्छा नहीं, परमेश्वर का इच्छा नहीं है। प्रभु तो सबके लिए बचाना चाहता है, और सबसे वो खुदा प्यार करता है, प्रेम करता है। यीशु मसीह सबके लिए बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि वो सबके लिए बचाए, उद्धारण, जीवन, मुक्ति दे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 3:16, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 16 में परमेश्वर के वचन में
लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर सबके लिए बचाना चाहता है, केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, पर परमेश्वर बचाना चाहता है वो सब दुनिया के संसार के लोगों के लिए। सबको उसने बनाया है, जीवन दिया है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक लोग, मनुष्य जाति, सब लोग बचाए जाए, सबके लिए उद्धार मिले, सबके लिए मुक्ति मिले। वो नहीं चाहता कोई भी वहां पर नरक में चले जाए। परमेश्वर की इच्छा है, सबको उसने बनाया और वो परमेश्वर के पास ही वापस जाए, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में राज्य करें। ये परमेश्वर का इच्छा है। इसलिए सबको उसने बनाया, सबको जीवन दिया है, सबसे परमेश्वर प्रेम करता है, सबको प्रभु बचाना चाहता है। जो भी उस पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचन में कहा, वो अनंत जीवन पाएंगे। इसलिए वो लोग कैसे जानेंगे? हम ही लोगों के द्वारा, हम मसीह लोगों के द्वारा ही वो लोग जो है कि विश्वास करेंगे। जब हम यीशु मसीह के विषय में उनके लिए बताएंगे, यीशु मसीह का गवाही देंगे। हमने भी किसी से सुना है, कोई ना कोई पास्टर से, प्रचारक से, किसी सेवक से आपने सुना, आपने, मैंने, तब हमने यीशु मसीह को विश्वास किया। इसलिए लोग भी जब हम बताएंगे लोगों के लिए, विश्वासी कलीसियाओं के लोग बताएंगे, तभी जो है कि वो लोग सुनेंगे और समझेंगे, जानेंगे, वो लोग तभी यीशु मसीह को विश्वास करेंगे और वो लोग उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन उनके लिए मिलेगा। इसलिए यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए डरना भी नहीं है, घबराना नहीं है। प्रभु का काम हमें करने में, बताने में, यीशु मसीह के विषय में हमारे लिए शर्माना भी नहीं है। इसलिए हमें यीशु मसीह के विषय में हमारे लिए बताते रहना चाहिए, हमारे लिए बताना है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमें गवाही देना है। क्योंकि हम शुरुआत का चर्चों में देखते हैं, कलीसियाओं में, तो वो लोग निडर थे, वो लोग डरते भी नहीं थे। इतना सतावट, मुश्किल समस्या, परेशानी आने से भी कलीसियाओं में, चर्चों में वो लोग डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे। इतना सतावट जब आया शुरुआत की कलीसियाओं में, हम देखते हैं इतनी मुश्किलें उनके जीवन में आई, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु का काम छोड़ा नहीं और यीशु मसीह के विषय में गवाही देना, सुसमाचार प्रचार करना, वो लोगों ने डरे नहीं, घबराए नहीं और लोगों के लिए बताते रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 4, प्रेरितों की पुस्तक उसका 8 अध्याय का 4 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। आमीन। परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है। ऐसा सतावट, मुश्किल वहां पर आया, समस्या हुआ कि लोग जो कि तितर बितर हो गए, कलीसिया के, चर्चों के लोग, विश्वासी लोग, फिर भी जहां पर भी वो तितर बितर हुए, भागते रहे, लेकिन वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। लोगों के लिए यीशु मसीह के विषय में बताते रहे वो लोग। यीशु मसीह का गवाही उन लोगों ने दिया। आज हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहीं कोई हमारे लिए कुछ बोले ना लगे, कोई कुछ कहने लगे, कोई कुछ कहने ना लगे, हम शर्मा जाते हैं, शर्माहट भी होती है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं। यीशु मसीह के विषय में हमें बेधड़क होकर बोलना चाहिए। ऐसा यहाँ पर इन लोगों के लिए देखते हैं, शुरुआत के लोगों के लिए जब हम देखते हैं, प्रभु के लोगों के लिए, ये लोग निडर होकर प्रभु के विषय में बोलते थे, यीशु मसीह का गवाही देते थे। इसलिए हमें परमेश्वर के काम, हमारे लिए गवाही हमें देते रहना, मसीह लोगों के लिए बहुत जरूर देना हमारे लिए चाहिए। और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 5 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों की पुस्तक उसका 8 अध्याय का 5 आयत में भी, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। आमीन। वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के विषय में बताने लगा, प्रचार करने लगा, गवाही यीशु मसीह के विषय में लोगों के लिए देने लगा। फिलिप्पुस भी और यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता था, गवाही देता था, बीमार लोग चंगे हो जाते थे। प्रभु का काम उसने किया। आज आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए भी प्रभु का काम करना, यीशु मसीह का गवाही हमारे लिए देते रहना चाहिए। ये प्रभु ने हमारे लिए, सबके लिए जिम्मेवारी दिया है। केवल उस समय में जो यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए थे, उनके लिए वो जिम्मेवारी नहीं था, लेकिन आज आपके लिए, मेरे लिए, हम कलीसियाओं के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, सबके लिए परमेश्वर ने ये जिम्मेवारी दिया है कि यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमारे लिए प्रभु ने जिम्मेवारी दिया और हमारे लिए आज्ञा दिया है और हमें करना चाहिए। ऐसे जब हम करते हैं तो जो है कि बहुत सारा, जब दूसरे लोगों को हम बताते हैं, यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हैं, वो लोग विश्वास करेंगे, वो लोग भी बचाए जाएंगे और प्रभु भी हमसे खुश होगा, आनंदित होगा और परमेश्वर हमारे लिए रिवार्ड, आशीष परमेश्वर हमारे लिए देगा। इसलिए आज की सुबह यही बताना चाहता हूँ कि हमें यीशु मसीह के गवाह हमारे लिए बनना है और यीशु मसीह के विषय में हमारे लिए बताते रहना है, तो हमारा जीवन